नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ जाना माना भी माना जाता है। दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद। कार्यकर्ताओं से संवाद के जरिए जोश भरने के लिए बालाघाट की धरा पर आगमन हुआ है। आखिरकार मुख्य एजेंडा क्या है बालाघाट आगमन का आपका? मेरा मुख्य एजेंडा तो यही है कि कार्यकर्ताओं से चर्चा, संवाद और किस प्रकार से हम लोग अधिक से अधिक तरीके से आम जनता के हित में काम कर सकें, ये हमारा एजेंडा है। किस तरह का फीडबैक मिला है यहाँ पर, क्योंकि बार बार ये आरोप लगते रहते हैं कि गुटी ये राजनीति में बटी हुई है कांग्रेस और इसी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है आए चुनाव के वक्त में खास। गुटी राजनीति तो सब जगह रहती है, थोड़ा बहुत विवाद रहता है, लेकिन बालाघाट के लोगों का और बालाघाट के कांग्रेस के लोगों का टेम्परामेंट और व्यवहार हमेशा सकारात्मक रहा है और इसलिए हमें कभी कोई दिक्कत आई नहीं है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से बालाघाट में मजबूत रही है। नक्सल मुक्त बालाघाट अब हो चुका है, प्रदेश मुक्त हो चुका है। इन परिस्थितियों के बीच आपका आगमन हुआ है, आप इसको किस तरह से देखेंगे? क्योंकि अभी भी वहाँ पर भी आश्रम सलाह आपके कार्यकाल की दिखाई दे रही, स्कूल आपके कार्यकाल की दिखाई, इनके लिए आपकी क्या तैयारी होगी जिससे कि एक बदलाव आदिवासी क्षेत्रों में देखने मिले शिक्षा के क्षेत्र? पहली बात तो ये है कि आप नक्सलवाद को समाप्त करें, हम उसके समर्थक हैं। नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, हिंसा समाप्त होना चाहिए, लेकिन आखिर जो आदिवासियों के मूल जो मुद्दे हैं उसका लाभ तो उनको मिलना चाहिए। उनकी लड़ाई जल जंगल ज़मीन की रहती है, अब वो सब उनसे छीना जा रहा है। जब छीना जा रहा है तो हमें इस बात का ख्याल रखना आवश्यक है कि उनके जो मूल समस्याएं हैं, उनकी ज़मीन का, जंगल का, जल का, उसमें उनका आपकी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। धन आता है लेकिन धन का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अनेक ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां काम हुआ नहीं और पूरा पैसा खर्च कर दिया गया। तो ये समस्याओं का निदान तो जनहित में होना चाहिए ना। केवल नक्सलियों को सरेंडर करा देना या उनको मार गिराना यही समस्या का निदान नहीं है। समस्या का निदान ये है कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों को किस प्रकार से हम अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, ये आवश्यक है। कांग्रेस के शासनकाल में पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज़ और उसके बाद में फॉरेस्ट राइट एक्ट, ऐसे दो महत्वपूर्ण कानून आए जिसमें ऐसा कहा गया कि जो अन्याय आदिवासियों पर हुआ उसके न्याय की भरपाई के लिए कानून लाए गए हैं। क्या वजह है कि ये कानून को लेकर आज भी सवाल उठ रहे हैं? कहाँ आपको कमियां नज़र आ रही? कमियां तो बाद में नज़र आएंगी, पहले लागू ही नहीं हुए। जिनको लाभ पहुंचना चाहिए उनके पास लाभ नहीं पहुंचा, कहाँ चला गया, ये खोज का विषय है। चाहे वन अधिकार अधिनियम हो, चाहे पेशा हो, पेशा का भी आप देखिए कि इन्होंने काफ़ी हल्ला मचाया, काफ़ी कुछ कहा, लेकिन उसके कानून का, पेशा कानून का लाभ तो नहीं मिल रहा है। अब आप आदिवासी क्षेत्रों में पेशा कानून के अंतर्गत कोई भी काम बिना ग्राम सभा की सहमति से नहीं लिया जा सकता। आज बैहर का ही आप ले लीजिए, वहाँ मैग्नीशियम है, बॉक्साइट है, अभी तक ग्राम सभा में जो आम समिति होना चाहिए वो नहीं हुई है। एनवायरनमेंट एक्ट असेसमेंट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA को पूरे तरीके से
ग्राम सभा के माध्यम से लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने एनजीओज अपॉइंट कर दिए हैं जो फर्जी सहमति बताकर और ईआईए की रिपोर्ट दे रहे हैं। ये उचित नहीं है। ग्राम सभा होना चाहिए, उसका वीडियो बनना चाहिए और वहाँ उनके जो मत हैं उनको रिकॉर्ड कर कर ही एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट बनाना चाहिए, जो नहीं बन रही है। ईआईए की रिपोर्ट पर आपने सवाल उठाया है, तो 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो पेशा के नियम बनाए, क्या आपको लगता है ये प्रभावशील नहीं है? क्या है? देखिए, अगर प्रभावशील होते तो ये बात सामने क्यों आती है? ग्राम सभा हो कहाँ रही है? ग्राम सभा नहीं होने के अभाव में आदिवासी नाराज हैं। क्या कारण है कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ खनिज हैं वहाँ पर खनिज के उत्पादन के लिए भूमि अधिग्रहण के में आपत्ति क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि जनचर्चा नहीं होती है। जनचर्चा होने लगे तो समस्या का निदान हो जाएगा। जहाँ जंगल है वहाँ खनिज है, खनिज के नीचे हजारों करोड़ों की संपत्ति है। इस संपत्ति का दोहन तो कोई भी सरकार आएगी तो करना चाहेगी ही, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है, इसको आप किस तरह से देखें? बिल्कुल असफल हो रही है। हमारा कहना एक है कि जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों का रहा है, वनों में रहने वाले लोगों का रहा है। उस अधिकार में चाहे खनिज हो, चाहे जल हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे जंगल हो, उसमें उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। क्या कारण है कि आप खनिज के विकास में और खनिज से हुई आमदनी में आप उस क्षेत्र के रहने वाले जिनको आप अलग कर रहे हैं उनको उसका लाभ का हिस्सेदार क्यों नहीं बनाया जा सकता? बनाना चाहिए। बॉक्साइट हो चाहे मैंगनीज हो, इसकी ज़रूरत भी है, सरकार बता रही है, लेकिन आप राज्यसभा में सांसद है, तो ये जो मुद्दे यहाँ से उठ रहे हैं जिसका विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर, तो आपकी क्या तैयारी होगी ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे? देखिए, जाके देखेंगे, मौके पर चर्चा लोगों से करेंगे। चर्चा करने के बाद अब जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। आपको कोई प्रभावी समाधान ऐसा नज़र आ रहा है जिससे कि इस समस्या का समाधान निकले? समाधान है। इसमें समाधान का तरीका एक ही है कि विस्थापितों के साथ संवाद होना चाहिए, उनकी सहमति होना चाहिए और सर्वसम्मति से उनके प्रस्ताव को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जो बातें निकल कर सामने आ रही है इसका समाधान है, लेकिन ये समाधान कब बाहर आएगा, कैसे बाहर आएगा, क्या कुछ प्रयास होंगे, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी से।